अच्छा व्यूअर्स, वीडियो में मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, इसलिए मैं शुरू में ऐड कर रहा हूँ। आप पूरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह अच्छी लगेगी, मज़ा आएगा। जब भी कोई भी बकरी आपके, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर हो ही जाता है मिसकैरेज, बच्चा गिराती है, तब उसको आप अपने माल से अलग कर दें। अलग करने का फ़ायदा ये है कि उसके जरासीम, अगर उसके अंदर कोई वायरस या बैक्टीरिया मौजूद है, तो वो उसके जो लिक्विड उसने ख़ारिज करना है, उसके थ्रू दूसरे जानवरों में मुंतकिल ना हो। ठीक है जी? तो ये एहतियात कीजिएगा, बाकी वीडियो देखें, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ जुनैर अशरफ। आज की वीडियो अगेन इन्फॉर्मेटिव है। इंशाल्लाह जल्दी आपको रेवड या दूसरे सेल वाले जानवर दिखाया करूंगा। अभी मेरा अपना टाइम का शेड्यूल नहीं लग रहा, तो वो चले, एक अलग बात है। आज की वीडियो की तरफ आते हैं। अच्छा, आपने थंबनेल देखा कि आपकी बकरी कभी बच्चा नहीं गिराएगी। देखिए, कोई भी बिजनेस है, गोट फार्मिंग है, कैटल फार्मिंग है, जितने भी दुनिया के बिजनेस हैं, जो मेन चीज़ होती है ना, हमें मानना चाहिए, वो अल्लाह पाक के हाथ में होती है। कोई भी काम है, अल्लाह पाक ने अगर कहना है तो वो होना है, ठीक है? हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज़ होती है कि हम उसको कितनी लगन से करते हैं, कितना हार्ड वर्क, कितनी मेहनत करते हैं उसे अचीव करने के लिए। इसी तरह हम अपने गोट फार्मिंग की तरफ आ जाते हैं। जब हम बकरियाँ लेके आते हैं, उन पर मेहनत करते हैं, और एट द एंड जब वो बच्चे देने के करीब आ जाती हैं और उनके बच्चे ज़ाया हो जाते हैं, ठीक है? तो हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है, ठीक है? हालाँकि अल्लाह पाक ने हमारे लिए उससे बेहतरीन सोचा होता है, लेकिन हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन साथ में थोड़ी सी केयर आपको पता होना चाहिए कि आपकी, क्योंकि हमारा टॉपिक ही ये है कि आपकी बकरी इंशाल्लाह कभी बच्चा नहीं गिराएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि हम ये छोटी-छोटी एहतियात करके अपनी बकरी को बच्चा गिराने से बचा सकते हैं। तो चलें, आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ चलते हैं, मेन बातें करते हैं, ब्ला-ब्ला से थोड़ा-सा दूर हो जाते हैं। वीडियो शुरू करते हैं जी। अच्छा जी, बकरी का बच्चा गिराने की 4 मेन वजूहात हैं, 4 बड़ी वजह हैं। पहले नंबर पे बैक्टीरिया, दूसरे पे वायरसेस। वायरसेस काफ़ी हद इनकी कम होती है, इनका जो है ना रेट भी ये काफ़ी कम होता है। तीसरे नंबर पे अगर आपके जानवर इकट्ठे रहते हैं, जानवर एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, कोई टक्कर लग गई या किसी आपके जानवर के साथ कोई हादसा हो गया, तीसरे नंबर पे ये आ जाता है। चौथे नंबर पे सरकार जो चीज़ आती है वो आपकी मिसमैनेजमेंट है, गलत मैनेजमेंट है। हालाँकि वीडियो के एंड में जो चीज़ निकलेगी वो मेन होगी यही कि अगर आपने गलत मैनेजमेंट की तो आपकी बकरी बच्चा गिराएगी। अदरवाइज इंशाल्लाह आपने मेहनत की होगी, अल्लाह पाक आपको अजर देंगे। तो सर चलें, इनको मजीद थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बैक्टीरिया और वायरस दोनों को इकट्ठा करके डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे हमें सारे बैक्टीरिया और वायरस के नाम बता दें, मैं कोई साइंटिस्ट या डॉक्टर हूँ नहीं, मुझे कुछ के नाम याद हैं, एक दो के। पहले का नाम बताता चलूं, ब्रुसेला। दूसरे का नाम टोक्सोप्लाज्मोसिस। ये दो है, बाकी 3-4 और भी हैं, लेकिन उनके नाम काफ़ी मुश्किल थे, मैं याद नहीं कर सका। अगर आप मुझसे पीडीएफ फॉर्म में फ़ाइल लेना चाह रहे हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। मैं इंशाल्लाह वो आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, बात की जाए ये बैक्टीरिया और वायरसेस। देखिए, आपकी बकरियाँ एक जगह पे बिल्कुल सुकून से आराम, आप अच्छी मैनेजमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा फार्म चल रहा है, लेकिन फिर भी आपकी बकरियाँ बच्चे गिरा देती हैं, अल्लाह ना करे। तो आपको सोचना चाहिए कि यार, मेरी बकरी में बैक्टीरिया या वायरस आया कि नहीं। अगर आया है, उसकी मैं निशानियां बता देता हूँ। अगर आपकी बकरी बच्चा हमेशा तब ही गिराएगी 3 माह से 3.5 माह के, तब उसके बच्चा पेट में पल चुका होगा। अगर उसके बाद बच्चा गिराती है और बच्चा गिराने से 3 दिन पहले या 2 दिन पहले वो सुर्ख रंग का लिक्विड खारिज करती है, सरकार, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी बकरी में या तो वायरस ने इफेक्ट किया है, असर किया है, या बैक्टीरिया ने। इन मोस्ट केसेस, ज्यादातर केसेस में बैक्टीरिया अफेक्ट करता है। पाकिस्तान में उसमें उसके भी काफी ज्यादा केसेस आते हैं, क्योंकि हम लेबोरेटरी में रिपोर्ट्स तो करवाते नहीं, इसलिए कम आते हैं। अगर रिपोर्ट्स हर बंदा करवाए तो बहुत ज्यादा केसेस हो सकते हैं, ठीक है जी। अब सुने, बैक्टीरिया और वायरस आते कहाँ से। पहले नंबर पे हम दोनों की इकट्ठे की बात कर लेते हैं, क्योंकि इनके जरिए शायद थोड़े थोड़े सेम है। वायरस की मुझे इतना नहीं मिला, लेकिन बैक्टीरिया के तकरीबन सेम है। ब्रुसेला, टोक्सोप्लाज्मोसिस, 3-4 और भी हैं। सी से एक का नाम शुरू होता है, एक का एल से होता है। अब वो बहुत मुश्किल थे, मैं नहीं अब आपके सामने शेयर कर सकता, लेकिन इंशाल्लाह आपको पीडीएफ लेंगे, मैं दे दूंगा। अच्छा, ये आते कहाँ से हैं? जब आपके माल में, सोचिएगा ज़रा, कुत्ता, बिल्ली या कोई परिंदे, मुख्तलिफ किस्म के परिंदे वो मौजूद हैं, वो भी आपके जानवरों के साथ रहते हैं। जहाँ आपके जानवर रहते हैं वहाँ वो भी पेशाब, अपना फुजला खारिज करते हैं। तो सरकार, मेन वजह इस बैक्टीरिया की यही है कि उनके फुजले में ये जरासीम होते हैं। अब ये मुख्तलिफ तरीकों से आपके जानवरों के अंदर आते हैं, फिर उनको अफेक्ट करते हैं। उनका जो अंदर वाला बच्चादानी वाला सिस्टम होता है, वहां जाके अपना घर करते हैं। जब बच्चा तैयार हो जाता है, उसके तकरीबन 3 या 3.5 माह बाद उस पर असर करना शुरू कर, जब ये असर करते हैं, और जो मैं निशानियां आपको पहले बता चुका हूँ, वो निशानियां बकरी सुर्ख रंग का लिक्विड ज़ाया करती है, तब आपकी बकरी बच्चा गिरा देती है। अच्छा जी, पहले नंबर पे ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरे नंबर पे, जब आप पानी बकरियों को देते हैं, एहतियात करें कि वो पानी बिल्कुल साफ़ है।
कुछ बैक्टीरिया बहुत ही खतरनाक होते हैं, वो पानी के थ्रू आते हैं, बकरियों के अंदर जाते हैं, उनके जो मैदा है, मैदे से आगे उनके खून में जाते हैं, फिर उनके जो बच्चादानी वाला या उनके पेशाब वाला जो भी निज़ाम है वहाँ जाके अपना घर करते हैं, और फिर जब बच्चा बनता है उसको डैमेज करते हैं। ठीक है जी, ये कुछ इनके मेन मेन जो आने की जगह है ना, वो मैं आपको बता चुका हूँ। समटाइम्स, हर दफ़ा नहीं, समटाइम्स ये आपकी बकरियों के जो होती साइलेज या खुराक उसके थ्रू भी आते हैं। एक और चीज़ चौथे नंबर पे, अगर आप बकरियों को नीचे रख के चारा या खुराक दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने जी मकई कह रहा हूँ, बरसेम खरीदी है, हमने नीचे रख के बकरियों को डाल दिए। जब बकरियां वहां से खाएंगी तो जमीन के साथ भी ये बैक्टीरिया मौजूद होती हैं, क्योंकि इनके रहने का, इनके ज़िंदगी जो भी इनका लाइफ टाइम है, ये अपनी ज़मीन में भी बहुत अच्छा गुजारते हैं। तो वहाँ जब बकरियां खुराक खाती हैं तो खुराक के साथ उनके अंदर चले जाते हैं, और फिर ये आपके बकरी की जब बच्चे पैदा होते हैं उसको तब डैमेज करते हैं। अब इसकी कुछ अलामात देख लेते हैं कि जब बकरी ने बच्चा ये मिसकैरेज करना होता है तो बकरी को क्या क्या होता है। पहले नंबर पे बकरी को बुखार होना शुरू हो जाएगा। दूसरे नंबर पे बकरी का अचानक बहुत ज़्यादा वज़न कम हो जाएगा, अचानक बहुत ज़्यादा, ठीक है? तीसरे नंबर पे उसको ये अगेन दोनों ही मिल के स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ जाएगा। बकरी आम हालत में बहुत एक्टिव होती है, लेकिन जब ये उसको अटैक करेंगे तो वो काफ़ी स्ट्रेस में आ जाएगी, और आम बकरियों की निस्बत वो काफ़ी सुस्त नज़र आएगी, ठीक है? तो ये कुछ अलामात हैं। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? बचने के लिए हम यही करेंगे कि पानी साफ़ दें, जगह अगर आप नीचे चारा डाल रहे हैं तो उसको ऊपर रखें, किसी खुरली में रखें, जगह साफ़ करते रहें, ठीक है? और उसके अलावा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अपने माल से कुत्ते, बिल्ली और परिंदों को अलग कर दें। इनके जरासीम बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। अगर गधे भी आपके समटाइम्स होते हैं ना, बंदे के पास जगह नहीं होता, घोड़ा या गधा भी दरमियान में आ जाता है, तो उनके जो होते हैं पेशाब के उन्हें क्या कहते हैं, जरासीम, वो आपके जानवरों के थनों को और उनके पाँव को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, तो उन्हें अलग कर दें। सरकार ये मेन रीज़न थी कि ऐसे आते हैं, ये असर करते हैं। टोटल बता चुका हूँ। अब तरीका नंबर 3, वजह नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बकरियां अगर आपकी जो प्रेग्नेंट बकरियां हैं शाम को आपकी या वैसे ही ओवरऑल आपकी दूसरी बकरियों के साथ इकट्ठी होती हैं, तो काइंडली उन्हें अलग कर दें, उन्हें एक अलग जगह में रखें, उन्हें अच्छा माहौल दें, क्योंकि उनकी बॉडी ने अपने लिए तो खुराक बनानी है, अब जो बच्चे हैं उनके लिए भी खुराक बनानी है, तो उन्हें जितना अच्छा, जितना रिलैक्स माहौल आप दे सकते हैं वो दें, दूसरी बकरियों से अलग कर दें। ये रीज़न ना हो कि एक बकरी दूसरी को टक्कर मारे, उसके पेट में लग जाए या किसी, हाँ, अच्छा एक और चीज़, अगर आपकी बकरी अचानक बच्चा गिरा देती है, मिसाल के तौर पर अभी आपने 1-2 घंटे पहले देखी, बल्कि 5-6 घंटे का लगा लें, इतने में ज़्यादा तेज़ होता, जानवर बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन अगर किसी जानवर दूसरे ने टक्कर लगा दी उसको, तो वो 1-2 घंटे के अंदर बच्चा गिरा देगी, तो ये इस चीज़ की निशानी कि आपकी बकरी को कोई ना कोई डैमेज हुआ है, उस वजह से उसने बच्चा गिराया है, ठीक है जी? 3 चीज़ें बता चुका हूँ। चौथी ये है कि खुराक अच्छी करें। अगर खुराक अच्छी ना हुई, उनको आपने सर्दी या मिसाल के तौर पर आप सर्दी से ना बचाया हुआ, वो स्ट्रेस में आएँगे, स्ट्रेस में आके जानवर खुद ब खुद बच्चा गिरा देगा। क्योंकि स्ट्रेस में एक तो वो अपने लिए वर्क कर रहे होते हैं, फिर बच्चे के लिए भी उनके जिस्म ने वर्क करना होगा। तो जितना रिलैक्स माहौल देंगे जानवर उतना अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म करेगा। जब अच्छा परफ़ॉर्म करेगा आपका फ़ायदा होगा, आपका फ़ायदा होगा तो हमें अच्छा होगा, हमारा अच्छा फ़ायदा है, हमारा हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा, ठीक है? तो ये कुछ रीज़न्स थी। अब 1-2 और चीज़ें बताना चाहूँगा आपको। जब तो आपकी बकरी क्रॉस होती है, ये देसी तरीके हैं, ये कोई मैं साइंटिफिक तरीका नहीं बता रहा। आप उसको तकरीबन 20-25 या 1 महीने बाद तेल दें। जब क्रॉस हुई है तब सरसों का तेल दें। अब सर्दियाँ आ रही हैं, अब सरसों का क्योंकि हमने क्रॉस ही नहीं करवानी है अभी, तो जो अब सीज़न चल रहा है अब आप दे सकते हैं सरसों का तेल, क्योंकि बकरी ठहर जाएगी। उसके बाद जब 2 महीने या 1 डेढ़ महीना बकरी का हमल ठहर गया, उसके बाद उसको अगेन तेल दें, ठीक है? स्पेसिफिक तेल। तेल देना कैसे है आपने, लस्सी में मिक्स कर लें या दूध में मिक्स कर लें, स्टार्क सुबह जब वो बकरी निर्णय कालजे जैसे हम कहते हैं, तब उसको दें, इंशाल्लाह बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, बकरी खुद भी रिलैक्स रहेगी। चौथे नंबर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, उसकी खुराक जितनी अच्छी कर सकते हैं करें, बकरी को पता ना चले मैंने बच्चे देने हैं। जब वो बच्चे भी दे, ये ना हो कि बकरी महसूस ना कराए जी मैंने बच्चे दिए, इतनी कमज़ोर हो गई हूँ। बकरी को ऐसे लगे मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, ठीक है जी? तो मेरे ख्याल में ये कुछ हाँ, एक चीज़ और, फरहान भाई की मैं एक वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि जब बकरी 3.5 माह के करीब चली जाती है तो आप उसे सरकार वो देना शुरू कर दें, नाम क्या कहते हैं, हल्दी। तो आप उसको तकरीबन 4 हफ्ते हल्दी देनी है, 1 हफ्ते में दी, फिर अगले हफ्ते, फिर अगले हफ्ते, इसी तरह आप उसको एक एक मीन के उन्होंने कहा था एक तुसी मुठ दोगे उन्होंने, इस हिसाब से देंगे तो इंशाल्लाह वो बच्चा उसका काफ़ी मिसकैरेज नहीं होगा, इंशाल्लाह वो लंबी जाएगी, बच्चा सही पैदा करेगी। उसके अलावा सब कुछ बकरियों में एस्ट्रोजन या उसकी कमी होती है, एस्ट्रोजन नाम के कुछ होते हैं सेल्स,
उनको पूरा करने के लिए आप प्रोजेस्टेरॉन टीका इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं कोई भी आपको टीका वगैरह रिकमेंड नहीं करूँगा। ये जो मैं तरीके बताए ये बिल्कुल हर बंदे को तो नहीं पता, लेकिन मोस्टली को पता है। तो आप इन्हें इस्तेमाल कर सकती हैं। प्रोजेस्टेरॉन टीका आप अपने डॉक्टर से राब्ता करके उनकी रहनुमाई लेके तब इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये टोटल एक बकरी के बच्चा मिसकैरेज करने से बचाने से लेके उसको अच्छे तरीके से डिलीवर कराने तक का सफ़र मैं आपको बता चुका हूँ। वीडियो आज की एंड करते हैं। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अदरवाइज डिसलाइक का बटन साथ ही होता है, वो ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो एंड करते हैं जी, मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में।